बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए चाइनीज़ राइस लाई हूँ अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में। इसे बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल ले ली हैं। मौसमी वेजिटेबल आए और चाइनीज़ चावल ना बने, ये हो ही नहीं सकता। शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी, प्याज है। और ये देखिए गाजर मैंने लंबे साइज में कट कर ली, बारीक बारीक। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है और हाथों की मदद से इसे श्रेड कर लिया है, छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। मटर हैं और ये कितनी मकदार में है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और मैं बना रही हूँ 2 किलो चावलों की रेसिपी। हमारे घर में माशाल्लाह चाइनीज़ चावलों को बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। साथ साथ मैं आपको डालते हुए बताती जाऊंगी कि ये कितना है और कितनी मकदार में है, और हमें अब कौन सा स्टेप करना है, कौन सा तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक कढ़ाई और उसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल और इसमें डाल दूँगी मैं मटर। हम सबसे पहले हम ना मटर को फ्राई कर लेंगे, इनका कलर चेंज कर लेंगे और ये कड़क जाए, खूबसूरत सा कलर इनका आ जाए। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे साथ साथ। तो साथ साथ बातें करेंगे और साथ साथ हम अपना चाइनीज़ राइस रेडी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और ताकत से भरपूर मज़ेदार सा। गाजर डाल दी है मैंने। तो बताती चलूँ, मटर 1 किलो थे और गाजर आधा किलो थी। ठीक है, ये 2 किलो रेसिपी के लिए हैं, 2 किलो चावल की रेसिपी के लिए हैं। और एक बड़ा खाने का चम्मच है, हस्बे ज़ायक़ा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। मैंने एक बड़े खाने का चम्मच डाला है और इसमें ये है चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक है, ये भी एक बड़े खाने का चम्मच है। चाइनीज़ नमक हर आम या ख़ास स्टोर से, जनरल स्टोर से या आम जो दुकानें शॉप्स होती हैं वहाँ से भी मिल जाता है। तो ये लाजमी डालिएगा, इसके बगैर इसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। तो गाजरों को भी हमने फ्राई कर लिया है। गाजरें भी फ्राई हो गई हैं, मटर भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब हम अपनी अगली चीज़ डालेंगे चिकन। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था। ये मैंने लिया है जी 3 पाव लिया है मैंने बोन्स के साथ। और 1 किलो के लिए, 2 किलो के लिए 3 पाव है। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उसकी मकदार उतनी कम कर लीजिएगा। प्याज मैंने 5 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, तकरीबन आधा किलो के करीब थे ये। और 2 किलो की रेसिपी है, 2 किलो चावलों की रेसिपी है। तो अब इसमें मैं डालूँगी डार्क सोया सॉस। ये 1 कप है। अगर 1 किलो बनाना है तो हाफ़ कप लीजिएगा। और सिरका भी 1 कप लूँगी, उसका भी आपने हाफ़ कप ही डालना है 1 किलो के लिए। तो आग हम इसकी ना थोड़ी तेज़ कर देंगे कि ये सब्जियों को बिल्कुल गला मत दे। तो हमने ना अपनी वेजिटेबल को खड़ा खड़ा ही रखना है। तो यहाँ साथ में मैं अब पानी काफ़ी खुश हो गया है, तो चिली सॉस जो है ना वो हाफ़ कप डालूँगी। ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक बड़े खाने का चम्मच भर कर ना मैंने ब्लैक पेपर डाली है, काली मिर्च। तो इससे ही ये सारी चीज़ों से ये स्पाइसीज़ हो जाएगा और बहुत ही मज़े की लगेगी। कुछ देसी भी होगा लगेगा, क्योंकि चाइनीज़ तो इतनी मिर्च मसाला नहीं खाते। तो थोड़ा सा देसी तड़का है। तो हमने ब्लैक पेपर थोड़ी तेज़ डाल दी है। आप अगर कम खाते हैं तो कम कर लीजिएगा। 2 किलो चावलों की रेसिपी के लिए 1 पाव शिमला मिर्च मैंने ली है। 1 पाव शिमला मिर्च है, 1 किलो बंद गोभी है। बंद गोभी 1 किलो मैंने ली है, इसका यहाँ पता भी नहीं चलेगा। और झटपट ना अब आग आपने तेज़ करनी है और सिर्फ 5 मिनट ना इन दोनों चीज़ों को ना, शिमला मिर्च और बंद गोभी को इसमें रोस्ट कर लेना है। तो इसको 5 मिनट करेंगे और ये हमारे रेडी हो जाएगा। हमारा वेजिटेबल जो है, हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पानी भी रख लिया बॉयल होने के लिए। पानी रख लिया, आप देख सकते हैं यहाँ अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है, इसने ऑयल जो ना छोड़ दिया है। तो ऑयल इसमें इतना ज़्यादा नहीं डलता, बहुत ही कम डलता है, आप कम ही डालिएगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 1 कप मैंने ऑयल लिया था, आप हाफ़ कप 1 किलो के लिए ले लीजिएगा। और यहाँ मैंने ना बॉयल होने के लिए ना पानी रख दिया है। जैसे ही ये बॉयल होगा इसमें हम चावल डालेंगे। एक बड़े खाने का चम्मच 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच नमक डाला है मैंने, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो इसमें नमक ज़्यादा डालना पड़ेगा। हमें चावलों को ना तकरीबन तकरीबन हाफ़ डन
से ऊपर करना है। यानी कि 3 हिस्से चावल अगर हैं ना तो उसमें से 2 हिस्से हमें पका लेने हैं, लेकिन तीसरा हिस्सा हमें पकने नहीं देना। हमें इसी मिक़दार में खड़ा खड़ा रखना है कि हमें इसे दम में पक जाएगा ये बाकी का, जब हम दम लगाएंगे ना तब ये पक जाएगा। तो यहाँ ना हमारे चावल डन हो चुके हैं, मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी उतार दूँगी और हम अपनी सारी चीज़ों को तय बताए जो है ना वो दम लगा लेंगे, जैसे बिरयानी का लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। लेकिन पहले चावल हम ज़्यादा मिकदार में रखेंगे इसके ऊपर, और इन चीज़ों को ना अब हम मिक्स कर लेंगे। नीचे वाले चावलों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह कुछ वेजिटेबल के साथ, और जो ऊपर लगाने ना उसकी तय लगा देंगे वैसे ही। इसके अंदर अभी हमने और भी चीज़ें डालनी हैं और वो उससे इसके मज़ा और ज़ायक़ा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं डालूँगी बॉयल अंडे। मैंने 7 से 8 बॉयल अंडे ले लिए हैं और इन्हें बारीक बारीक छोटा छोटा क्यूब में कट कर लिया है। और इसके साथ ही मैं अनार जो रेड कलर का अनार होता है और सोगी जो है ना वो डालूँगी। अनार एक मैंने बड़े साइज़ का ले लिया था, सोगी 100 रुपये की ली थी, और 8 अंडे हैं, बॉयल अंडे हैं। आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और यहाँ मैं दोबारा लेयर लगाऊंगी चावलों की, और ऊपर हम अपनी सारी वेजिटेबल रख देंगे और उसके ऊपर हम अपना बाकी का सामान डाल देंगे जो मेरे अनार और सोगी और अंडे रह गए हैं। वो डालकर हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर दम लगा देंगे। और ये हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो लीजिए जी, जल्दी से हमारे चाइनीज़ चावल बन गए हैं माशाल्लाह। 2 किलो की रेसिपी, इसमें वेजिटेबल डाल डूल कर ये 4-5 किलो बन गए। 4 को किलो तो बन ही गए हैं बहुत आसानी से। तो माशाल्लाह एक बड़ी फैमिली के यहाँ एक दावत करने के लिए बहुत ही आसानी से ये जल्दी बन जाते हैं वाले हमारे चाइनीज़ चावल। मैंने थोड़ा पानी लेट रखा था, आप जब सब्जियों को तैयार कर रहे हो तब भी पानी ऊपर रख लें और बॉईल कर लें। तो यहाँ हमारा ना दम हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये ना रेडी हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे और अब हम इसे ना मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे अच्छी तरह मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है, और जो चावल थोड़ा सा डन होने वाले थे वो भी पक चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही खिले खिले अलग अलग चावल हैं, बिल्कुल नहीं चिपके एक दूसरे के साथ। अब हम आप देख सकते हैं कि अलग अलग चावल हैं, इसके गुठलियाँ नहीं बनी, और बहुत ही सिंपल तरीके से चटपटे से हमारे चाइनीज़ चावल रेडी हैं। तो मैं इसे अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए जी माशाल्लाह हमारे ना चाइनीज़ चावल डिश आउट हो चुके हैं, और मैंने ग्रीन चटनी भी रख ली है। इसमें सब्ज़ मिर्च पुदीना और धनिया होता है। तो नॉर्मल सी चटनी बनाई है हमने दही डालकर। तो यहाँ हमारे वेजिटेबल जो है राइस और चाइनीज़ रेडी हैं। मौसम की सौगात है, सब्जियां आई तो ये ज़रूर बनाना है, तो इसके साथ एंजॉय करें। मैं सच बताऊं तो मेरे घर वालों को चटनियाँ बहुत पसंद है, मुझे नहीं इतनी पसंद। जब फ्रेश चावल ये होते हैं चाइनीज़ तो मैं इसी तरह खाती हूँ, सिंपल ही, बहुत ही मज़े के, बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से बने हैं। तो घर वालों को भी डिश आउट करके देती हूँ अब। तो आप भी देखें, हमारी मज़ेदार सी वीडियो रेडी हो चुकी है। डेली फूड के पेज पर एक और रेसिपी आ चुकी है, अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। डेली फूड पर आने वाली वीडियो कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट करें। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मैं इंशाल्लाह वो भी पूरी करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।